रहा है। मैडम जी आपके पास ये तो रहेगा ना कॉन्टैक्ट नंबर? हेलो, हाँ सर। कुछ लोगों को कॉल करो जो लोग एब्सेंट हैं। हाँ ठीक है, और पेरेंट्स को ये बताओ कि होमवर्क चेक करने के चक्कर में लोग गायब हुए हैं, या क्या बात है, क्यों एब्सेंट है। ठीक है सर। ठीक, कांटेक्ट करो, मुझे बाद में पूरा डिटेल चाहिए। ओके सो स्टूडेंट्स, चलो पहले डाउट पूछ लो, क्या पूछना है आप लोग को कल के लेक्चर के बेसिस पे। सर आदित्य सबका आंसर चेक आदित्य करना। आदित्य कोनार जो है ना, वो भी जरा ना, तुझे एग्जैक्टली क्या तुझे कल का चीज नहीं समझा वो तू भी पूछ ले प्लीज, पूछ। चुप नहीं बैठना है। मैं तुझे अब देख, आगे भी आप लोगों को मैं अब खासकर जो लोग गड़बड़ करते पकड़े गए वो तो आगे भी मैं तुरंत चेक करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम भी गड़बड़ करोगे तो पकड़ में आएगा, फिर समझेगा मुझे कि आप लोग जेन्युइनली कुछ आंसर दे रहे हो या गड़बड़ कर रहे हो, होशियार बन रहे हो। अभी एक स्टूडेंट का अभी बता रहा हूँ, अभी का बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट का एक स्टेप है, आई स्क्वायर 10 i² 10 i प्लस 10 i² को उसने 10 लिखा है। क्या बोलूं उसको, मैं क्या समझाऊं, बताओ आप लोग। या तो वो कल लेक्चर में सो रहे थे, मैं तो यही लैंग्वेज में बोलूंगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा काफी लंबा डिस्कशन कल चला था। यस या नो? लंबा डिस्कशन इस पे चला था हमारा। वो 10 i² को 10 लिख रहे हैं, मतलब उसको क्या बोलूं मैं। या तो मैथ्स जीरो है, ये भी एक रीजन हो सकता है, मैं मानता हूँ मैथ्स जीरो है। ठीक, बट अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देख रहे हो, डे 1 ऑनवर्ड जब से आपने हमें ज्वाइन किया है, क्या मैं प्यार से आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप सामने आओ। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि मैं नहीं समझाऊंगा या नहीं सिखाऊंगा, नहीं, मैं हर लेवल पे आपके साथ काम करने को तैयार हूँ, पहले खुद, लेकिन आप खुद से तो ऑनेस्ट बनो। आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से। ओके चलो डाउट्स पूछो फटाफट। कुछ लोग ने बोला था, मुझे याद आ रहा है 9th and 11th सम, दो सम के बारे में लोग पूछ रहे हैं, और कोई सम है तो बोलो। 9th सर 9th वन बताओ ना। 9th बता रहा हूँ, 9th में इनफैक्ट सर ठीक मुझे है, 7th में डाउट है, मेरे को लगता है मेरा आंसर रॉन्ग है। ठीक है वो भी देख लेता हूँ। चल 7th पहले देखता हूँ। वो ये 7th कल नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ये कल 7th हुआ था ना मेरे भाई, क्या बात कर। हुआ था सर। आंसर क्या आया तेरा, कौन पूछ रहा था? ये था क्या, अथर्व था? सर अथर्व 7th का आंसर क्या था? सर सर 1+ है। फाइनल आंसर क्या आया था 7th का? सर 1+ है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ आया था, किसी को याद है क्या आया था जिसने सॉल्व किया है? सर कल 1/4 और 1/4 आए। हाँ, क्योंकि ये सम कल इनफैक्ट इस पे ये भी मुझे याद है एग्जैक्टली मैंने क्या बोला था, इनफैक्ट इस पे हमारा ये भी पॉइंट हुआ था, आपको याद है किसी ने कल फॉर्मूला रॉन्ग बोला था पहले? सर हाँ b का होल क्यूब सर मैं बोला था मैं। हाँ, याद है कि नहीं? मुझे घनश्याम तेरा नाम याद था, मैं नाम लेना नहीं चाहता था। उसके बाद फिर करेक्ट करके उस पे उसके बाद भी मैंने कमेंट किया था कि अगर फॉर्मूला ही जिसको नहीं आएगा उसको मिस्टेक हो सकता है। तो अथर्व आपने क्या चमत्कार किया, अथर्व एक काम कर, वो सब मुझे व्हाट्सअप कर, तूने जो सॉल्व किया है क्या चमत्कार किया है, समझेगा मुझे। ओके सर। हाँ वो ज्यादा बेटर है कि आपके मिस्टेक्स सर पकड़ में मैंने आने। वो ये होता है जैसे कि -1+ है रेस टू -1, तो अपन 1/1+ है लिखते हैं ना, तो मैंने A/B/C/D का ये किया। तेरी आवाज कम ज्यादा क्यों हो रही है? माइक से दूर जाके या पास जाके बात कर रहा है क्या? सर जैसे ये है ना, इसका 1+ है का रेस टू -1, तो उसका अपन लिखते हैं ना 1/1+ है, तो वैसे ही मैंने A/B/C/D का ये यूज किया है, इसलिए नहीं, मेरे कुछ को। तूने कुछ चमत्कार किया मेरे भाई। सबसे पहले वो लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करके वन अप, तू कल लिखा नहीं था जब मैं ये सॉल्व किया था? सर वो बुक नहीं था सर।
और अभी आज ही लिया। ओ हो। ये सब चीजें भी मजा आने वाली बात है भाई, तुरंत पकड़ में आ रहा है, समझ रहे हो? आप लोग जितना सोचते हो ना, सच में बता रहा हूँ, आप लोगों को लगता है कि अरे इन लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। इतना आसान नहीं है। हम आपके जैसे स्टूडेंट्स एवरी ईयर एवरी टाइम देखते हैं। जिसको नहीं पढ़ना उसके पास हर तरह के रीजन रहते हैं। जिसको पढ़ना है ना, हर सिचुएशन में वो सॉल्व करके निकलता है। कुछ स्टूडेंट्स का कल होमवर्क, जिन्होंने कल ही मुझे कुछ लोगों ने सेंड किया था, मैं चेक किया, इनफैक्ट मुझे काफी अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने सॉल्व किया हुआ। तो ये 9th सम है, ठीक है? हेलो, Yes, sir. 9th सम है। Yes, sir. 9th सम में अगर आप ध्यान दोगे, जो लोग को शायद अगर नहीं समझा, -√5 है ये, इसको कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज, +2 इंटू दिस इज -√-4। √-4 को सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टेप्स की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी √-4 इज नथिंग बट √4 इंटू -1। एक बात और ध्यान दो, ये जो इन दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए वो ब्रैकेट का कोई मीनिंग ही नहीं है, मैं ब्रैकेट पहले ही हटा रहा हूं। सिमिलरली यहाँ पे -9 को क्या लिखेंगे, 9 इंटू -1 प्लस, अब ये मल्टीप्लीकेशन है। इनफैक्ट ऐसे करो, या कुछ लोग दिमाग अगर लगाओगे तो दिस इज लाइक a + b a - b, है ना? Yes, sir. a + b a - b, that is a² - b², करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो स्क्वायर माइनस √5 प्लस, अब आप लोग को ये आइडिया होना चाहिए, √4 तो पता होगा सबको। हे राम, √4 क्या होता है? 2 और बच गया √-1 प्लस 1 माइनस √9 भी मिल सकता है। 3. 3. कल 1 घंटा हम लोगों ने सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया। कितनी बार मैं किसी भी लेक्चर में, कितनी बार मेरा स्टेटमेंट रहता है कि कुछ भी डाउट है बोलो बोलो बोलो, मैं चाहता हूं इनफैक्ट बोलो, उस समय मुंह नहीं खुलती, और होमवर्क ना करने के बाद अलग रीजन आते हैं। ग्रेट, अगर आप सही भी हो ना तो मैं इस समय डाउट करूंगा। ये चीज अगर आप मुझे होमवर्क करने से पहले, होमवर्क पूछने से पहले आप पूछ लेते ना, तो लगता कि आप सच हो और मैं एक्सप्लेन करता। लेकिन होमवर्क पूछने के बाद अगर आप बोलोगे, इसका मतलब वो मीनिंग गलत है। 2 2s are 4, square root of -1 is I. Here also square root of -1 is I. तो 4, जो लोग का दिमाग नहीं चल रहा है उनके लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, I² की वैल्यू क्या होती है? -1। -1. इतना तो पता होना चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने एक चमत्कार किया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। स्क्वायर रूट ऑफ -3 अगले स्टेप में -3 कैसे हो गया? मतलब ऐसा हो सकता है क्या कुछ? No, sir. नहीं सर। मतलब मैथ्स का कौन सा लैंग्वेज आप लोग या तो पढ़े हो, ये मेरे समझ से बाहर है। आप बोलोगे 11th का मैथ्स नहीं समझ रहे, अरे तुमको मैथ्स आ ही नहीं रहा है, आपको बेसिक मैथ्स नहीं आ रहा। 11th का मैथ्स से इससे कोई लेना देना है ही नहीं। 4i - 3i is I। 1 + 4, ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस। Plus. नहीं, ये भी मुझे जूनियर केजी की तरह आपको बोलना चाहिए, आई थिंक। करेक्ट। Yes, तो sir. अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, रियल पार्ट, क्योंकि इन दोनों के पास, इसके पास आई नहीं है, तो ये रियल पार्ट हो गया। आई के साथ ये अकेला वाला है, इट मींस ए की वैल्यू क्या आ गई?
14 minus 14 minus 5. 14 minus root 5. 14 and b minus की वैल्यू 1. 1. 1. वापस बोल रहा हूँ, किसी को अब इसमें अगर डाउट है ना, प्लीज अभी पूछो, प्लीज। आप अभी पूछोगे तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा। एग्जाम के टाइम पे बोलना कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई भी टॉपिक एग्जाम के टाइम पे बोलने का कि मेरे को समझ में नहीं आया था, वाह दैट्स ग्रेट। एक बात आप लोगों से पूछूं, थोड़ा मैं आज अभी आप लोग के रवैये से थोड़ा गड़बड़ हुआ। एक बात आप बता सकते हो, एग्जैक्टली ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर्स में डिफरेंस क्या है? एज अ स्टूडेंट कोई ईमानदारी से बताएगा? हेलो, Concentration, mindset. यस। कोई ये अगर बोलता है ना, अगर कोई ये बोलता है ना कि ऑनलाइन में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहा है। डिफरेंस सिर्फ इसी चीज का है कि इनफैक्ट एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है क्लासरूम में आने के बाद, पहली बात तो वो नहीं मिलती घर से, ठीक। सेकेंड थिंग, हम कंटिन्यूअसली पूरा फोकस करके नहीं देख पाते हैं। जो लोग अपने मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं हमेशा, उनके लिए सब प्रॉब्लम होती है, पढ़ने वाले के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये 2-3 चीजों का प्रॉब्लम होता है। ऑनलाइन में नहीं समझ में आया कोई बोलता है ना, तो मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। ये ऑनलाइन के वजह से नहीं समझ में आ रहा है, ये रीजन होता ही नहीं है। आप उस समय, कई बच्चे ऐसे होते हैं, आपने ऑफलाइन भी अपने स्कूल लाइफ में अब तक देखा रहेगा, स्कूल में क्लास में, कि जो कभी भी शांत नहीं बैठते, उनका दिमाग कहीं और ही चलते रहता है, चेहरा ध्यान कहीं और ही रहता है। देखे नहीं हो क्या, टीचर हमेशा चिल्लाते रहते हैं, आया ना? ओए, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब ऑफलाइन भी टीचर को परेशान करने वाले बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं, जो कंसंट्रेट नहीं कर रहे होते? Yes, sir. हमेशा हाँ, Yes, sir. हमेशा होते हैं। तो उनके पास अब वो ऐसे बच्चे ही अब रिएक्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन की वजह से नहीं समझ में आ रहा है। वो पेरेंट्स को घुमाने के लिए, और मासूम पेरेंट्स बिगनिंग से उस चीज को समझते नहीं है, उनको लगता है कि मेरा बच्चा सही बोल रहा है, बट वहां पे बच्चा सिर्फ घुमा रहा होता है और कुछ नहीं कर रहा होता। ये सच्चाई है। एज अ टीचर अगर मुझसे पूछोगे, ये 1.5 साल से मैं भी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग इंसान नहीं हूँ, मुझे टेक्निकली कुछ नहीं पता। ये जो फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर हुआ था, मुझे कोई आइडिया, हम लोग को किसी को नहीं था। फिर हमने स्टार्ट किया जो भी है, बट 1.5 साल का जो अभी लास्ट 1.5 ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो चीज ये बता रहा है कि भाई बच्चा अगर ध्यान से नहीं कॉन्सेंट्रेट करके देख रहा है लेक्चर के टाइम पे, एटलीस्ट अगर वो प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं है मेंटली एज वेल एज फिजिकली, तो उसको प्रॉब्लम होगा ही, बट वो रीजन कुछ और सुनाएगा। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को तकलीफ क्यों नहीं हो रही है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है ना। जो अच्छा पढ़ रहे हैं उनके परफॉर्मेंस से हर चीज अभी भी बहुत अच्छी है, तो प्रॉब्लम होता तो उनको भी होता। सॉरी, थोड़ा सा ना तुम लोग ने मेरा दिमाग पूरा डाइवर्ट किया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये इंप्रेशन में था ना, मुझे 2-3 लोग के बारे में पता था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे पता था कि वो कौन है। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि इतने लोग नालायक निकलेंगे। हो गया सबका, लिख के कुछ बोलना है इस पे। आदित्य कोनार, बच्चा इस पे कोई आपको लगता है इसमें एग्जैक्टली आपको इसमें क्या नहीं समझा? आदित्य अब तो बोलना हाँ मेरे सर। भाई। हाँ सर। सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो फिर जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे डाउट था? अगर इसमें डाउट नहीं है तो वही चीज तो हमने कल भी किया है। सर एडिशन इनफैक्ट सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में था। डिवीजन में भी तो कॉन्जुगेट करने वाला सम था ना मेरे भाई। हमने इनफैक्ट अगर देखोगे तो पहले a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी को वो सॉल्व किया था, फिर एक एग्जाम्पल उसके बेसिस पे सॉल्व किया था, एंड उसके बाद भी हम लोगों ने आई थिंक 2 सम बाद में भी सॉल्व किया था। 4 सम कल हुए थे इस तरह के। तो उस मोमेंट पे रिएक्ट करना, आदित्य कल क्या हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं थोड़ा खासकर तेरे बारे में बोलता हूँ, तेरे पे अगर मैं गलत रिएक्ट किया रहूंगा तो सॉरी, बट बोल प्लीज, उस मोमेंट पे बोल।
ठीक, ओके सर। हाँ हमें बताने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन होमवर्क पूछने के बाद आपने जो बोला ना तो वो डाउट क्रिएट करता है। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स को अगर डाउट होना भी चाहिए था ना तो वो एक्सपेक्टेड था 11th में कुछ लोगों को, लेकिन उसमें से भी कई लोगों ने सॉल्व किया है। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके अब मैं 11 स्टार्ट, मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इसमें प्रॉपर वे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, कल मैंने 2 बार, कम से कम 2 बार मैंने ये पॉइंट नहीं बोला था कि ये टॉपिक आपको धीरे धीरे फंसाएगा? नहीं बोला हूँ? Yes, sir. बोला था. लेक्चर जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने तब भी बोला था कि ये टॉपिक बहुत वास्ट है और बहुत वेराइटीज है इसमें। ये ना एक ऐसा टॉपिक है ना, मैथ्स का एक मतलब बोल सकते हो डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है 11th स्टैंडर्ड का। तो अगर ये सब उसमें इजी वाला पार्ट है, डिफिकल्ट पार्ट तक हम लोग अभी पहुंचे ही नहीं है। तो अगर ये सब में आप अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस करके आगे नहीं बढ़ोगे तो आगे तो आप सिर्फ मुंह देखोगे, कुछ तो हो रहा है करके, फिर क्या मतलब है? Okay, before to start 11th sum वैसे भी हो सकता है, बट उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले एक नया फॉर्मूला सब दे रहा हूँ। जरा ध्यान से, प्लीज जरा ध्यान से देखना। इस टॉपिक का सबसे इजी पार्ट में से एक पार्ट मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये फॉर्मूला ऑलरेडी यूज किया हुआ है पढ़ के, या जहां से भी उन्होंने दिमाग लगाया, अच्छी बात है, बट सबके लिए मैं अब भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो। Since we all know that the value of I is the square root of -1, right? ये तो कल ही सबको Yes. बताया गया। अच्छा, जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम आज लेक्चर में है, उनको भी ये चीज अभी समझ में आएगा। प्लीज उस पर फोकस करो, ये मत सोच के बैठो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। तो ये आप भी जो बता रहा हूँ वो सबको समझ में आएगा, टोटली न्यू कंसेप्ट जा रहा है। So since the value of I is the square root of -1, that's why I square is -1. इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। या तो फिर आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर का मीनिंग ही नहीं पता है, तब तो चमत्कार कर दोगे। लेकिन मेरे ख्याल से बचपन से हमने स्क्वायर रूट काफी कुछ किया है। हाँ Yes, sir. Yes, sir. नहीं, अगर मैं किसी और दुनिया से आपको लग रहा हूँ तो मुझे आप रोक सकते हो कि सर ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो I स्क्वायर इज -1, therefore I क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? I क्यूब की वैल्यू हो जाएगी I स्क्वायर इंटू I क्यूब को लिख सकते हैं ना, I स्क्वायर इंटू I। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1, तो -1 इंटू I क्या हो जाएगा? -I। करेक्ट है। इट मीन्स I क्यूब इज -I। ठीक। Yes, sir. Yes, sir. नाउ I⁴ को लिख सकते हैं, I स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट वैल्यू ऑफ I स्क्वायर इज -1, so -1 का स्क्वायर विल बी 1. 1. 1. 1। मुझे सच बताऊं आप लोग को, अच्छा किसी को ऐसा लगता है कि -1 का स्क्वायर 1 सबको आता होगा? लगता है किसी को? है इतनी कॉन्फिडेंस? कोई नहीं बोल रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद मानते हो कि सबको नहीं आता होगा। गुड, ये अच्छी बात है। नाउ I⁵ विल बी I⁴ इंटू I⁴ की वैल्यू क्या आ गई? 1, so 1 इंटू I। I. ठीक है। Yes, sir. Yes. नाउ Yes. I⁵ को क्या लिख सकते हो आप? I स्क्वायर का क्यूब। I स्क्वायर का क्यूब मतलब I स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है, -1 का क्यूब क्या होगा? -1. -1. -1. पक्का? Yes, sir. Yes, sir.
Then similarly I raised to 7, I raised to 7 क्या हो जाएगा, I raised to 6 into I raised to 6 की वैल्यू अभी अभी हमने देखा -1 है, -1 so -1 into I minus I, Yes, sir. yes sir I raised to 8 is I square raised to power 4. That means माइनस इसका I square की वैल्यू -1 है, तो -1 raised to power 4 क्या हो जाएगा, 1 1. now I raised to 9, I raised to 9 will be I raised to 8 into I raised to 8 की वैल्यू अभी अभी 1 आई है, तो 1 into I is I I raised to 10 क्या हो जाएगा, I square raised to power 5 -1 raised to power 5, -1 raised to power 5 will be, -1 -1. इसमें भी मुझे लगता है कई लोग डाउट में हैं. I raised to 11 is again I raised to 10 into I raised to 10 की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया -1, so -1 into I. -I I raised to 12 is I square raised to power 6, मतलब -1 raised to power 6, -1 raised to power 6 क्या होगा, 1 पक्का. yes sir Yes, sir. अब अगर इतना आपको दिख रहा है, मैं इतना सब क्यों किया, अब इसके बेसिस पे मैं फॉर्मूला लेके आने जा रहा हूं. अगर आप अच्छे से फोकस कर रहे हो तो आप देखो I raised to 4 की वैल्यू क्या आ गई, 1. 1 I raised to 8 की वैल्यू क्या है, देखो 1 I raised to 12 की वैल्यू क्या है, 1 बात समझ में आ रही है. yes when the power of I is multiple of 4, when the power of I is multiple of 4, the answer is always 1. देखो 4 1 is 4 1, 4 2 is 8 1, 4 3 is 12 1, it means ऐसा ही चलते जाओगे. So when the power of I is multiple of 4, answer is always 1. नहीं समझा, समझा तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, एज अ फॉर्मूला ऐसा लिखूंगा, I raised power 4 into n is always 1. What is n here? N is any natural number. इनफैक्ट इसको इंटीजर भी ले लेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं है, बट मैं नेचुरल नंबर ही बोलना चाहूंगा. n is any natural number. So when power of I is multiple of 4, answer is always 1. अगर मैं आपको बोलूं, किसी को बोलता हूं मैं I raised to 100 का वैल्यू फाइंड करो, I raised to 100 क्या होगा, this is nothing but 4 into 25. इतना तो आपको आना चाहिए, इतना तो आपको आना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन देखो, जिनका बेसिक मैथ से ही 0 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंपल वाला नहीं आता है, तब तो मैथ्स में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि हर जगह यूज होगी. मैथ्स में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में चमत्कार होगा. तो I raised to 100 is nothing but I raised to 4 into 25. Yes, Yes, sir. yes sir that's why the answer is 1. I raised to power अगर मैं ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं जो मल्टीपल ऑफ 4 में अगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो 48 लिया, 48 मतलब क्या हो गया, 4 into क्या हो जाएगा, 12. 12 ये डिवीजन करने आना चाहिए मन ही मन में. 4 1 4 4 2 8. That's why answer is 1. I raised to power 288. 288 लिया मैंने, देखो बड़ा लिया. This is nothing but 4 into 4 7 are 28. 4 2 are 8. तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है. आंसर इज ऑलवेज 1. नहीं समझ रहा है, समझा सर. समझा सर फिर I raised to 111 क्या I raised to 111 रुक ना भाई, 111 4 के मल्टीपल से कुछ अलग है, बरोबर. नहीं हाँ सर ये 4 का है समझा, लेकिन मेरे को उसका डाउट. 4 के मल्टीपल से थोड़ा अलग है, वो 111 जाएगा.
अथर्व आगे आगे तू बढ़ रहा है, बेकार के लिए आगे बढ़ रहा है। 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, आई रेस टू पावर, देखिए 4 इंटू 4 टू ज़ा 8, 3 1, 4 7 ज़ा 28 प्लस 3, ऐसा आया ना। अब कुछ लोग के लिए दिमाग उड़ गया, अरे 111 में अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ऐसा लिखोगे 4 इंटू दिस इज 20, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 8 ना, 11 में जाएगा तो 4 2 ज़ा 8। यस सर। हे राम, बच गए यहाँ पे 3 3 1 31, 4 7 ज़ा 28 और कितना बचा, 3 बचा ना। यस सर। तो ये 4 के मल्टीपल से अलग है, 4 के मल्टीपल में नहीं है। तो रुको जरा, उसका फॉर्मूला मैं भी दे रहा हूँ, एक स्टेप आगे मत बढ़ो। ये पहले समझ गया, आई रेस टू पावर 4, आई रेस टू पावर 4n इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक, Yes. ओके अब देखो यहाँ पे जरा, अगर सबकी नजरें बोर्ड पे हैं तो आई रेस टू 5 की वैल्यू क्या आई थी, आई आई I आई रेस टू 9 की वैल्यू क्या आई थी, I ऐसा ही आई रेस टू 13 भी ट्राई कर लो, आपको आई मिलेगा। तो एक्चुअली अगर ध्यान से देखोगे, आई रेस टू 5 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आई रेस टू पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर। अरे भाई Yes, sir. पावर 5 है ना, पावर क्या है, Yes, 5 है। 5 को मैंने लिखा 4 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे पावर 9 है, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 2 प्लस 1। नहीं समझ रहा है, यस सर। समझा सर। सबके रिएक्शन नहीं आ रहे हैं तो अजीब है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे आई रेस टू 5 था, इसका आंसर आई आया, आई रेस टू 9 था, इसका आंसर आई आया, आई रेस टू 13 देखो आंसर आई आएगा। तो इसमें भी एक पैटर्न है, पैटर्न क्या है वो मैं बता रहा हूँ। पैटर्न ये है, 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 प्लस 1, 9 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 प्लस 1, 13 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 प्लस 1। कुछ समझ में आ रहा है? So Yes, if we have value like 4n plus 1, I raised to power 4n plus 1, the answer will be always I. Hello. yes, sir. Yes sir. Suppose मुझे दे दिया I raised to power 109 दे दिया, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, 4 इंटू 4 टू ज़ा 8 29 बराबर ना, 4 टू ज़ा 8 तो क्या बचा 29 ना, यस Yes, सर। sir. 4 7 ज़ा 28, क्या बच Yes. गया 1 Plus प्लस 1, तो ये हो गया 4n प्लस 1 टाइप, ये टाइप का आ गया। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिखोगे, आई। I मेरा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? समझा Yes, सर। sir. ओके, अगर समझा तो अच्छी बात है, देखते हैं। सिमिलरली और पैटर्न है, अभी फटाफट करोगे तो ये खत्म होगा। आई रेस टू 6 की वैल्यू क्या है, देख लो। -1 आई रेस टू 10 की वैल्यू, -1 ध्यान दो, वैल्यू रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो, जैसे 1i -1 1i -1 ऐसा रिपीट हो रहा है, बराबर ना। Yes, sir. Yes sir. तो अगर आई रेस टू 6 है, आई रेस टू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई रेस टू 6 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 प्लस 2, और आई रेस टू 10 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 प्लस 2। तो नेक्स्ट को क्या लिखूंगा 4 इंटू 3 प्लस 2, यानी इन जनरल फॉर्मूला क्या मिला, आई रेस टू पावर 4n प्लस 2 2 is equal to -1.
is always -1. I raised to power 4n plus 2 is always -1. -1. मतलब अब मैं एग्जांपल अगर इसके लिए लूं, इसके लिए अगर एग्जांपल लूं, एक काम करता हूं, मैं पहले फॉर्मूला देता हूं, फिर मैं रैंडमली बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करता हूं, ठीक है? टाइम तो कम है, बहुत सारा नहीं हो पाएगा, तो Yes, sir. फिर भी मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। लेकिन एक बात देख रहा हूं मैं, आप लोग को अगर जनरल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता है तो ऐसे जगह पे भी आधा घंटा आप लगा दोगे सोचने में, जबकि ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है। I raised to 4n is 1. I raised to 4n plus 1 is I raised to 4n plus 2 is -1. Similarly, I raised to 4n plus 3 will be -I. तो अब जो ये एग्जांपल था अथर्व ने पूछा था, I raised to power 111, इसका आंसर क्या आएगा अथर्व? ये फॉर्मूला 4n plus 3 है तेरा, ये 4n plus 3 है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Got it. अब देख लो ना, मैं रैंडमली कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूँ। सर ये चार ही मुझे- एग्जांपल्स है क्या? सर मतलब हाँ, चार ये ही चार ही- फॉर्मूला है? अथर्व अगर 4n प्लस नेक्स्ट अगर 4n प्लस 4 करेगा तो वो 4n प्लस 4 होने के बाद तो इसी में आ जाएगा ना। हाँ सर। 4n प्लस 4 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, सोच के देख। हाँ सर वही बोल रहा था सर। 4n प्लस 4 मतलब ये जो 4 पे आ जाएगा, मतलब इसको मैं ऐसा क्यों लिखूंगा, 4 into 1 plus 4 है, इसका 8 लिखूंगा ना। 4 into 2 plus 4 है तो 12 लिखूंगा ना। तो ये इसीलिए सिर्फ 4 ही कंडीशन है, 4n plus 1, 4n plus 2, 4n plus 3। सर मैं वही बोल रहा था सर। हाँ, मैं भी वही बता रहा हूँ। फ्यूजन ऐसा नहीं है, बहुत लगता है, किसी को बोलना है नहीं ना, वो प्रॉब्लम है। अच्छा अब देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडमली, प्लीज ध्यान देना। कोई भी बोलो, आई का पावर कुछ भी बोलो, चलो कोई तो बोलो, जो मन में आता है बोलो। 144. 44. 144 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 4 3 are 12, 2 4 4 6 are 24, मतलब ये 4n टाइप आ गया। आंसर क्या आएगा? 1। 1. तुम लोग को नहीं बोलना, मैं अपने मन से ले रहा हूँ। 1353, देखो इतना बड़ा पावर ले लिया, ठीक है। यस सर। अब मैं देखता हूँ ये कौन सा टाइप का आ गया। 4 into 4 3 are 12, 15 मतलब 4 3 are 12, 3 3 बराबर है। 4 8 are 32, कैरी 1, तो आंसर क्या आएगा? I. ये 4n plus 1 हो गया, 4n plus 1 हो गया, that's why answer is I. I raised to power 576, 576 लिया मतलब क्या होगा, 4 1 are 4, 1 7, 4 4 are 16, 1 6, 4 4 are 16, answer is हेलो। 1. समझ रहा है ये कहानी क्या बन रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको वो पावर को सही से एडजस्ट करना, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आ रहा है तब तो चमत्कार हद से ज्यादा होगा। बट ये एक्सरसाइज में, मेरे इतने साल के करियर के एक्सपीरियंस में, ये एक्सरसाइज में बच्चे लोग को मैं कभी भी डाउट में नहीं देखा हूँ। बट फिर भी आप में से किसी को आता है तो बोलो। I raised to power 359, that is I raised to power 4 into, देख लो 35 है तो 4 8 are 32, 3 9, 4 9 are 36, क्या बच गया? हेलो, माइनस आई। आंसर -I. I raised to power 1 2 3 5, तो 4 into 4 3 are 12, 0, 4 8 are 32 माइनस plus आई। 3,
माइनस है। माइनस है। माइनस है। I raised to power कुछ भी लो 2626 ले लिया चलो 4 into 4 6 are 24 2 2 4 5 are 20 2 6 4 6 are 24 plus 2 माइनस वन। माइनस वन। माइनस तो आई होप ये सबको क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी आई का पावर कुछ भी दे दे ये चार में से कोई तो फॉर्मूला यूज होगा और उसके Yes. बेसिस पे मैं इजिली उसका वैल्यू फाइंड कर सकता हूं ठीक यस सर। सर। Yes, sir. अब मैथ से डरने वाले मैथ से भागने की तैयारी कर रहे हैं दिख रहा है मुझे मैसेज आ चुका है मुझे आप बचना चाहते हो ना कोई भी एक बात आप समझ लो बचना चाहते हो उसका कोई रास्ता नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसका मैथ्स वीक रहा है ना उसका पीसीबी में फिजिक्स बहुत वीक रहा है ये आगे देखेंगे आप लोग को तो हम लोग कितना भी समझाएंगे तो अब इस समय आपको लगेगा कि नहीं हम लोग ही सही है तो ठीक है समझदार हो सर बोला सर होमवर्क हो गया तो आपको सेंड कर सकते हैं नंबर पे। हाँ क्या लाइव